हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एयर दर्शनी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है ये 1 करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है इस चैनल पर बहुत सारा बिहार सिविल कोड के लिए प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़िए और पिछले वीडियो को देख लीजिए। और यदि बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए यदि फॉर्म भर चुके हैं तो यदि उसका भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर डेली रात 9 बजे, ठीक है, डेली रात 9 बजे जो है एक वीडियो अपलोड किया जाता है जीके जीएस के लिए। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यदि आप बिहार पुलिस में यदि रिजल्ट जाना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो जो है जीके जीएस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और जीके जीएस से ही आपका जो है ये कितना परसेंट, तो 80% मार्क्स जो है ये आने वाला है, ठीक है, बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए, ठीक है, यदि फॉर्म भर चुके हैं तो। और तो ये क्लास जो है क्या कहते हैं, बिहार सिविल कोड के लिए जो है डेली 8 बजे रात में, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट जो है आज से अपलोड किया जाएगा। तो डेली 8 बजे जुड़िए और एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे कि आपका एग्जाम जो है कब होने वाला है, लेकिन आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न कीजिए कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप जो है ये क्या है। देखो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो विदिशु होता है। क्या होता है, ये विदुषी होता है। तो एक का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 2 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि उज्ज्वल का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है। उज्ज्वल का सही स्पेलिंग जो है ये कौन सा लिखा हुआ है। देखो उज्ज्वल का सही स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर डी में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उज्ज्वल। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर प्रश्न है कि परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। यानी कि परिक्रमा शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है। परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखो परि है, कौन सा उपसर्ग है, तो ये जो परि उपसर्ग है। देखो कहने का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि परि प्लस का कर्मा, क्या है कि परि प्लस का कर्मा, तब जाकर क्या बना है, परिक्रमा। देखो वे शब्द जो किसी शब्द से पहले, वे शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़कर शब्दों का अर्थ इनमें क्या करता है, परिवर्तन ला देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग ला कहते हैं। तो यहाँ पर ये परि क्या रहा है, तो पहले मतलब किसी शब्द का क्या करा, परिवर्तन करा है, यानी कि परि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परि, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आपको किसी भी प्रश्न ऐसा होगा कि जो कि आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देते हैं और देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 4 नंबर की छाती पर सांप लौटना मुहावरों का अर्थ क्या है। छाती पर सांप लौटना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है। देखो छाती पर सांप लौटना मुहावरों का अर्थ होता है इसरिया करना। क्या होता है, इसरिया करना होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसरिया करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि 5 नंबर प्रश्न है कि सुख चैन में कौन सा समास है। सुख और चैन में जो है ये कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो द्वितीय समास, क्या है, द्वितीय समास। सुख चैन में जो है द्वितीय समास है, ठीक है। देखो सुख और चैन यहाँ पर द्वंद्व समास, यानी कि द्वितीय समास या द्वंद्व समास हम जो कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो जिस समास में कोई पद, जिस समास में देखिए कोई पद यानी कि प्रधान ना हो, ठीक है, और दोनों पदों का समान मतलब क्या हो, महत्व हो, तो जिसमें पदों के मिलने वाले समुच्चय जो होता है तो उसी को हम लोग लोप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय या द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर प्रश्न है कि सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। इनकी कौन सा कारक है, रेखांकित में जो है ये कौन सा कारक है। सिंह वन में रहता है, देखो यानी कि अधिकरण कारक है, ठीक है। देखो यहाँ वन में क्या बोल रहा है, यहाँ वन में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, जिसमें कि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो इसीलिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा। तो इसलिए अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप में क्रिया के आधार पर की ज्ञान होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 7 नंबर की जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। जल्दी चलो रेखांकित भाग में जो है ये कौन सा विशेषण है। देखो जल्दी चलो रेखांकित भाग में जो है क्रिया विशेषण, कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर जो है ना क्रिया विशेषण है, ठीक है। जिस शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे जल्दी चलो, यहाँ पर जल्दी विशेषण है, ठीक है, और चलो क्या क्रिया है, ठीक है। ये जल्दी जो विशेषण है और ये चलो क्या है, क्रिया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो ये क्लास जो है बिल्कुल पियोन के लिए हो रहा है, ठीक है, बिहार सिविल कोड पियोन के लिए हो रहा है।
तो 8 नंबर प्रश्न है कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि पर्वत का पर्यायवाची क्या नहीं है। देखो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है ये बोल रहा है, ठीक है, नभ नहीं है, क्या है, तो ये जो है नभ नहीं है। देखो पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जैसे पहाड़ हो गया, ठीक है, जैसे पहाड़ हो गया, क्या कहते हैं, भूधड़ हो गया, और नग हो गया, सेल हो गया, ये सब क्या होता है, तो ये जो है ना पर्वत का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। और ये नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश, ये नभ जो है ना इसका अर्थ होता है आकाश, ठीक है, क्या होता है, आकाश होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नभ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 9 नंबर कि शाखा का बहुवचन है, यानी कि शाखा का बहुवचन जो है क्या है, शाखा का बहुवचन जो है क्या होने वाला है। देखो शाखा का बहुवचन हो जाएगा शाखाएं, क्या हो जाएगा, तो ये जो शाखाएं होगा, देखो शब्द के जिस रूप में, शब्द के जिस रूप में उसके एक से अधिक होने का मतलब क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए, वह बहुवचन कहलाता है, ठीक है। और जैसे शाखा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, शाखाएं हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 10 नंबर कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का जो है चयन करना है, यानी कि निपुण का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखो निपुण शब्द का समानार्थी शब्द जैसे होता है, जैसे चालाक हो गया, ठीक है, क्या होता है, जैसे में चालाक हो गया, निपुण का समानार्थी शब्द हम बता रहे हैं, ठीक है, जैसे चालाक हो गया, चतुर हो गया, ठीक है, चतुर हो गया, उसके बाद जैसे होशियार हो गया, और क्या कहते हैं, चालबाज हो गया, अभिज्ञ हो गया। तो यहाँ पर जो है इसका क्या आंसर होने वाला है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, रसज्ञ, क्या हो जाएगा, रसज्ञ हो जाएगा, ठीक है। निपुण का क्या कहते हैं समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, रसज्ञ हो जाएगा। और क्या होता है, जैसे चालाक, चतुर, होशियार, चालबाज, ये सब होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 11 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, ठीक है, यानी कि परकीय, परकीय का विलोम शब्द जो है ये क्या होने वाला है, परकीय का विलोम शब्द जो है ये क्या होने वाला है। देखो परकीय का विलोम शब्द होता है स्वकीय, क्या होता है, स्वकीय, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वकीय, ठीक है। देखो परकीय का अर्थ यानी कि दूसरों के द्वारा किया हुआ, ठीक है, इसका अर्थ होता है कि दूसरों के मतलब किया हुआ, और इसका विलोम हो जाएगा क्या, स्वकीय, यानी कि स्वयं के द्वारा किया हुआ होगा, ठीक है। और ये क्षत्रिय की बात करिए, क्या है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय एक लौकिक यानी कि प्राधिकरण और शक्ति होता है, जबकि ये लाघव जो होता है, ये लाघव जो है ना लघु होने का भाव बताता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वकीय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 12 नंबर की मुंह में हप्पी देना, क्या कह रहा है कि मुंह में हप्पी देना, इस मुहावरों का अर्थ कौन सा है, यानी कि मुंह में हप्पी देना मुहावरों का अर्थ क्या है, यानी कि कुछ ना बोल देना, कुछ बोलने ना देना, क्या हो जाएगा, यानी कि मुंह में हप्पी देना यानी कि कुछ ना बोलने देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कुछ ना बोलने देना, क्या हो जाएगा, कुछ ना बोलने देना। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले तो जैसे आजकल के नेता, जैसे आजकल के नेता जो है ना गन एक दूसरे के मुंह में क्या करता है, ठोपी देने की मतलब कोशिश करता है, ठीक है। आजकल का नेता जैसे गन एक दूसरे के मुंह में मतलब ठोपी देने का क्या करता है, कोशिश करता है। तो यही सब मतलब इसका हो जाएगा, यानी कि कुछ ना बोलने देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 13 नंबर कि नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरों का अर्थ चयन करना है, यानी कि नमक मिर्च लगाना मुहावरों का अर्थ जो है क्या है, नमक मिर्च लगाना मुहावरों का अर्थ क्या है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहना, क्या हो जाएगा, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहना, नमक मिर्च लगना यानी कि मुहावरों का अर्थ हो जाएगा कि बढ़ा चढ़ाकर कहना, क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा बढ़ा चढ़ाकर कहना हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, जैसे किसी भी बात को क्या करना कि बढ़ा चढ़ाकर किसी को कहना, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बढ़ा चढ़ाकर कहना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 14 नंबर की हाथ मलते रह जाना मुहावरों का अर्थ क्या है, हाथ मलते रह जाना मुहावरों का अर्थ क्या है। देखो हाथ मलते रह जाना मुहावरों का अर्थ होता है पछताना, क्या होता है, तो ये जो है ना पछताना होता है, हाथ मलते रह जाना मुहावरों का अर्थ होता है पछताना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पछताना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 15 नंबर की जुगुप्सा, क्या है कि जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है, जुगुप्सा का अस्थायी भाव जो है ये किस रस से जो है संबंधित है। देखो यह जो है ना विभत्स रस से संबंधित, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर जो ख हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो है बी हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा कि विभेद सहरस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 16 नंबर कि विपरीत का विपरार्थक मतलब वर्णन करना है। विपरीत का विपरार्थक वर्णन क्या करना है, तो जल्दी कीजिए। यानी कि मुक्त क्या हो जाएगा, तो मुक्त हो जाएगा। यानी कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है, मुक्त होता है, मुक्त होगा। जबकि लुप्त का विलोम शब्द क्या होता है, वो व्यक्त होता है। जबकि ग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, सुप्त या त्याज होता है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 17 नंबर की मुख का विपरार्थक शब्द क्या होता है। यानी कि मुख का विपरार्थक शब्द बताना है। मुख का विपरार्थक शब्द जो है क्या है, देखो मुख का विपरार्थक शब्द होता है वाचाल। क्या होता है, वचाल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वचाल। क्या हो जाएगा, तो जो है वचाल हो जाएगा। देखो अल्पभाषी क्या होता है, अल्पभाषी का विपरार्थक शब्द होता है बहुभाषी। क्या होता है, बहुभाषी होता है। अल्पभाषी का विपरार्थक शब्द होता है बहुभाषी। जबकि मृदुभाषी का विपरार्थक शब्द होता है कुटुभाषी। ठीक है, ये कटुभाषी जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 18 नंबर की तिमिर का विपरार्थक मतलब वर्णन करना है। तिमिर का विपरार्थक वर्णन करना है। यानी कि तिमिर का विपरार्थक वर्णन क्या होगा, यानी कि आलोक क्या हो जाएगा, तो ये जो आलोक हो जाएगा। ठीक, तिमिर का विपरार्थक शब्द जो है ये आलोक होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 19 नंबर की प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द क्या है। प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द जो है ये क्या है, देखो परोक्ष होता है। क्या होता है, तो ये परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द जो होता है वो परोक्ष होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, परोक्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को तब। चलिए अगला प्रश्न चूंकि कितना नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर प्रश्न है कि सामान्य का विपरार्थक मतलब क्या करना है, वर्णन करना है। कि सामान्य का विपरार्थक शब्द क्या होगा, कि विशिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विशिष्ट हो जाएगा। सामान्य का विपरार्थक शब्द जो है वो विशिष्ट हो जाएगा। और ये श्रेष्ठ जो है, श्रेष्ठ का विपरार्थक शब्द जो होता है जैसे कि निकृष्ट होता है। कहने का मतलब अधम। ठीक है, अधम या निकृष्ट। ठीक है, निकृष्ट। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 21 नंबर की आंखों में गराना मुहावरों का अर्थ बताइए। आंखों में गराना मुहावरों का अर्थ क्या होगा, इनकी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। क्या हो जाएगा, कि वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न है कि उठ जाना मुहावरों का अर्थ क्या है। उठ जाना मुहावरों का अर्थ क्या है, यानी कि उठ जाना यानी कि मर जाना। क्या होता है, उठ जाना यानी कि मर जाना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उठ जाना का मुहावरा क्या हो जाएगा, यानी कि मर जाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर प्रश्न है कि कनक कनक ते सो गुनी। क्या है, कि कनक कनक ते सो गुनी मद कथा अधिक काय या खाएं बोड़ाएं जग और पाएं बोड़ाएं। इसमें कौन सा मतलब अलंकार दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार जो है दिया गया है, देखो इसमें जो है यमक अलंकार दिया गया है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है ना यलक अलंकार है। ठीक है, देखो जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति कहने का मतलब कई बार हो। ठीक है, जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति कहने का मतलब कई बार हो और उसका अर्थ जो भी, उसका अर्थ भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, जैसे में इन पंक्तियों में कनक शब्द 2 बार आया है। ठीक है, कनक शब्द जो है इसमें कितने बार आया है, तो 2 बार आया है। ठीक है, एक कनक का अर्थ होता है क्या होता है, तो सोना होता है। ठीक है, और दूसरा का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, यानी कि 2 बार आ रहा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यमक अलंकार है। ठीक है, काहे कि यहाँ पर देखो 2 शब्द आ रहा है, दोनों का शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है। एक का अर्थ होता है सोना तो दूसरा का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 24 नंबर की जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है। जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ क्या होता है, देखो वहाँ जो है संयोग श्रृंगार होता है। क्या होता है, तो संयोग श्रृंगार होता है। जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ पर जो है संयोग श्रृंगार होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मतलब तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण जो कि नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है आज जन्म क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है।
जन्म जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें जो है ना अव्ययभाव समास है, ठीक है, इसमें क्या है अव्ययभाव समास है, जबकि अव्ययभाव समास में पहला पद क्या होता है प्रधान होता है, जबकि और समासिक पद क्या होता है तो अवयव होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 26 नंबर की तुलसी कृत में कौन सा समास है। तुलसी कृत में जो है यहाँ पर कौन सा समास दिया हुआ है, तुलसी कृत में जो है कौन सा समास है, देखो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। क्या है तुलसी कृत में जो है ना तत्पुरुष समास है। देखो इसमें प्रथम खंड यानी कि मात्र विशेषण कहने का मतलब उत्तर प्रधान पद क्या हो रहा है, ठीक है, जबकि तुलसी तुलसी द्वारा बनाया गया यानी कि तुलसी कृत में कारक चिन्ह का क्या हो रहा है लोप होने से यहाँ पर कारण क्या है तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 27 नंबर की पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। पुरुषोत्तम में जो है कौन सा समास है, देखो क्या बोल रहा है पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम में जो है ना तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है तत्पुरुष समास है। देखो यह तत्पुरुष समास के सप्तमी क्या करना तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। जिस समास में अंतिम पद क्या होना चाहिए प्रधान होना चाहिए जबकि तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है, जिस समास में अंतिम पद क्या होना चाहिए प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि तत्पुरुष समास, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 28 नंबर की रही मन क्या है कि रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है। रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर सलेस अलंकार है, ठीक है, कौन सा अलंकार है सलेस अलंकार है, यानी कि रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सुन में सलेस अलंकार है। सलेस का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है, सलेस का अर्थ क्या होता है कि चिपका हुआ, चिपका हुआ, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है चिपका हुआ। जैसे जहाँ पर एक ही शब्द से एक से अधिक हो, ठीक है, जहाँ पर एक ही शब्द से एक से अधिक हो तो वहाँ सलेस अलंकार होता है। जैसे यहाँ पानी के तीन मतलब क्या है पानी के तीन अर्थ होंगे, ठीक है, यहाँ पर पानी का जो है तीन अर्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 29 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद दौ खड़े काके पंक्ति को पूरा कीजिए। गुरु गोविंद दौ खड़े काके पंक्ति को मतलब क्या करना है पूरा करना है। तो इनकी लागू पाएँ क्या हो जाएगा लागू पाएँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि 30 से 34 तक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए जैसा कि आपको गद्यांश स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साइड से, ठीक है। धुमुक्कर शब्द में कौन सा समास मतलब जो है प्रत्यय है। धुमुक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो धुमुक्कर शब्द में जो है ना अक्कर क्या है अक्कर प्रत्यय है, ठीक है, क्या है ये अक्कर प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का देखो बिल्कुल सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अक्कर, ठीक है। धूम मूल शब्द क्या है अक्कर प्रत्यय के योग से धुमुक्कर शब्द मतलब निर्मित होता है। देखो प्रत्यय का अर्थ क्या होता है तो शब्दों के साथ ये प्रत्यय जो है ना इसका अर्थ होता है कि शब्दों के साथ मतलब बाद में मतलब चरण वाला यानी कि लगने वाला आता है, किस प्रयोग शब्द से अंत में किया जाता है। जैसे कि सफल प्लसता यानी कि कहने मतलब क्या होता है सफलता मतलब अंत में मतलब इसका किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अक्कर, जैसे कि आपको साइड से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न कीजिए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है ना कहाँ पर हुआ था। देखो महावीर स्वामी का जन्म जो है ये वैशाली में हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था वैशाली में हुआ था, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 32 नंबर स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में जो है कौन सी संधि है। देखो व्यंजन संधि, कौन सी संधि है तो यहाँ पर जो है ना व्यंजन संधि है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है व्यंजन संधि है। देखो स्व प्लस छंद कहने का मतलब तो होता है स्वच्छंद, ठीक है, जैसे परि प्लस छेद यानी कि परिच्छेद। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि 33 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तब जाकर उनकी अवस्था जो है ये कितनी थी। देखो 35 वर्ष था, कितना था 35 वर्ष था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 35 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 34 नंबर श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। देखो श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म, ठीक है। श्रुति धर्म का अर्थ जो होता है वो क्या होता है वैदिक धर्म होता है। देखो श्रुति धर्म की रक्षा के लिए ही वैदिक धर्म का मतलब उत्थान हुआ है। इसका उद्देश्य होता है कि सांस्कृतिक एकता और समन्वय की भावना की क्या करना स्थापना करना था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है, ठीक।
चलिए कीजिए लास्ट प्रश्न कि उधर गरजती सिंधु लहरायां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फैन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है। देखो इसमें जो है ना भयानक रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए और ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।